प्यारे भक्तों, आज मैं आपको नौवें नवरात्रे में माँ सिद्धिदात्री की सिद्धियों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। सर्व मंगल मांगले सबे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते। ब्रह्म रूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी द्रुत सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते। सिद्धिदात्री को नवरात्रि के 9वें दिन पूजन अर्चना से भगत के जीवन में अद्भुत सिद्धि और क्षमता प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप पूर्णता के साथ सभी कार्य सफल होते हैं। माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त होने से सभी लौकिक एवं पारलौकिक मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सिद्धि संपूर्णता का प्रतीक है, इसलिए सिद्धियां प्राप्त होने पर सच्चे मन से मांगी गई मनोकामनाएं बिना विघ्न बाधा के पूरी होती हैं। नवरात्रि में देवी की आराधना कर सिद्धि प्राप्त करना जीवन के हर स्तर में संपूर्णता प्रदान करता है। इस शक्ति विग्रह में माता दुर्गा अपने भक्तों को ब्रह्मांड की सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन्हीं की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ और वे लोक में अर्धनारीश्वर के रूप में स्थापित हुए। नवरात्र पूजन के अंतिम दिन भगत और योगी साधक इन्हीं माता सिद्धिदात्री की शास्त्रीय विधि विधान से पूजा करते हैं। माता सिद्धिदात्री अद्भुत और सिंह वाहिनी है। गति के समय से सिंह पर तथा अपना अचला रूप में कमल पुष्प के आसन पर बैठती हैं। माता के दाहिनी ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र और ऊपर वाले हाथ में गदा रहती हैं। बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख तथा ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प रहता है। कहा जाता है कि केवल नवरात्र के 9वें दिन भी कोई एकाग्रता और निष्ठा से इनकी विधि पर व्रत पूजा करे तो उसे सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं रहता और ब्रह्मांड पर पूरी विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। नवरात्र के 9वें दिन नवमी शक्ति की पूजा अर्चना कर भिन्न प्रकार के अनाज जैसे हलवा, पूरी, चना, खीर, पुए आदि का भोग लगाने से जीवन में सब प्रकार से सुख शांति प्रदान होती है। ओम देवी सिद्धिदात्राय नमः। प्यारे भक्तों, अब मैं आपको श्री दुर्गा सप्तशती 9वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। आशा है आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजा बोले, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाले श्री देवी जी के चरित्र का महात्म्य विचित्र प्रकार से क्या सुनाया है। अब तो मैं रक्त बीज के वध हो जाने पर महाक्रोधी शुंभ तथा निशुंभ ने जो कर्म किया हो उसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के भी मारे जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। अपनी भारी सेना का नाश होता देखकर निशुंभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना को साथ लेकर निशुंभ युद्ध में दौड़ा आया। शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। तब देवी जी के साथ शुंभ निशुंभ का बड़ा भारी युद्ध होने लगा। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूहों से चंडिका ने उनके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह से उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया। निशुंभ ने तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठा ली। देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होता देखकर देवी ने सुपर
नामक बाण द्वारा निशुंभ की बड़ी तलवार तथा 8 चंद्रों वाली ढाल काट दी। तलवार तथा ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे सामने आता हुआ देखकर चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। तब तो अत्यंत कुपित होकर निशुंभ दानव ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे भी चूर चूर कर दिया। गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर उसने फेंकी। देवी ने उसको भी त्रिशूल द्वारा काट दिया और वह भस्म हो गई। इसके अनंतर दैत्यराज को फरसा उठाए आते देखकर देवी ने बाण समूहों से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार धाराशायी होने पर शुंभ क्रोध में भर गया। अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थीं। उनमें भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांप कर वह शोभित हो रहा था। उसे इस प्रकार आता देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष का अत्यंत दुस्साह टंकोर किया। समस्त दैत्यों का तेज नष्ट करने वाले अपने घंटे का शब्द करके उससे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने भी बड़े बड़े हाथियों के महामद को दूर करने वाली बड़ी भारी गर्जना लगाई। तब शिवदूती ने अमंगल रूप अत्यंत हठास किया। उन शब्दों से असुर डर गए। शुंभ के गुस्से का पारा चढ़ गया। फिर अंबिका ने कहा, हे दुरात्मन, ठहर। तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने आगे बढ़कर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि के पहाड़ की तरह आती उसे देखकर देवी ने अग्नि की भारी उल्का से उसे हटा दिया। शुंभ ने फिर सिंहनाद किया। इससे त्रिलोकी गूंज उठी। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हो। उसने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब शुंभ द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए बाणों को शुंभ ने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंच गया। हाथ में धनुष लेकर बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार कर दिया। उस दानव राज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली। फिर चक्रों से प्रहार करने लगा। चंडिका जी को आच्छादित कर दिया। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से चक्र तथा सभी बाणों को काट गिराया। तब निशुंभ दैत्य सेना से आवृत होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से भागा। वेग से आते हुए उसकी गदा को तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट दिया। शूल हाथ में लिए उस देव पीड़क निशुंभ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल चलाकर उसकी छाती बीन दी। उसकी छाती के फटते ही उसी छाती से एक और महाबली पुरुष निकला। वह खड़ी रह इस प्रकार कहने लगा। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसी हा और तलवार से उसका सिर काट दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दाढ़ों वाला सिंह दाढ़ों से असुरों के सिर खुरच कर खाने लगा। वैसे ही काल ने तथा शिवदूतों ने बहुत से असुरों का भक्षण कर डाला। वैश्वरी शक्ति ने चक्कर द्वारा दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसी प्रकार कुछ एक तो असुर नष्ट हो गए, कुछ एक घोर संग्राम से भाग गए एवं कई एक सिंह के ग्रास बन गए। और इस प्रकार माता ने दानवों का नाश कर दिया। ओम देवी सिद्धिदात्राय नमः। प्यारे भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।